Welcome back, students. So our next topic for today, that will be enumerable method. इन्यूमरेटर मेथड का मतलब क्या है? देखो, हमारा जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक क्या है? इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चन है। थ्रू क्वेश्चन है, ये हमने उसमें मेलिंग मेथड लास्ट टाइम किया था। ये इन्यूमरेटर थ्रू क्वेश्चनर का मतलब क्या है? आपका सिंपल चीज एक समझना कि क्वेश्चनर रेडी है, आपने मेल के थ्रू, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मेल के थ्रू भेज दोगे। अब इन्यूमरेटर खुद जाता है और इंक्वायरी करता है और क्वेश्चनर में जितने भी क्वेश्चन है वो पूछता है और इंफॉर्मेशन लेके आता है। तो इन्यूमरेटर मेथड में क्या है? इंडिविजुअल पर्सन खुद जाएगा, करेक्ट? तो वो और खुद जाएगा, क्वेश्चनर के आंसर्स लाएगा और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर? गॉट इट? ये सुटेबिलिटी कब है? उसकी फर्स्ट पॉइंट, जैसे सुटेबिलिटी कब है? सुटेबिलिटी उसकी फर्स्ट है कि इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, फील्ड इज लार्ज, ऐसा बोल सकते हैं। फील्ड इज लार्ज, अगर फील्ड लार्ज है, ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन जो लानी है वो बड़ी है, तब अगर खुद इंडिविजुअली जाओगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, दैट इज नीड्स स्पेशलाइज एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर। अभी स्पेशलाइज एंड स्किल इन्वेस्टिगेटर, इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज समझो, स्पेशलाइज और स्किल इन्वेस्टिगेटर होगा तो सामने वाला अगर आंसर देना नहीं चाहता ना, तो भी आंसर देना पड़ेगा उसको, बिकॉज वो, मैं अगर स्किल्ड हूं और एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी मेरे पास कि स्पेशलाइज भी हो साथ में। तो मैं, अगर आप आंसर देना नहीं चाहते, फिर भी मैं कैसे भी करके आपको आंसर निकलवा दूंगा, वो मेरी एबिलिटी है। ओके, वो मेरी स्किल्स है। स्पेशलाइज चाहिए कि हाँ भाई स्पेशली यही काम करता वो सबसे। सी, एज ए टीचर मुझे चारों सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, अकाउंट, स्टैट्स, इंग्लिश, अकाउंट, स्टैट्स, इको बी है, ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट्स आते हैं मुझे, बीएसटी आपके जो है। मैं स्पेशलाइजेशन, मुझे स्टैटिस्टिक्स ज्यादा आता है तो मैं स्पेशलाइज हूँ, ठीक है। कपिल सर अकाउंट्स में स्पेशलाइज है तो वो अकाउंट्स करवा दे, मनीष सर आपको बीएसटी करवा दे, बिकॉज वो, नियति मैम आपको वो करो, तो हर एक का स्पेशलाइजेशन होता है और स्किल्स उसमें वो डेवलप करते जाते। तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो मेरे लिए तो कितना इजी हो जाए आपके लिए। ओके, समझना भी कि नहीं, ये स्टेट्स का डाउट हो तो सर के पास जाएंगे। तो एक चीज समझनी है कि नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल इन्वेस्टिगेटर, अगर वो आपको चाहिए तो क्वेश्चनर का आपके आंसर सब मिल सकते हैं आपके पास। ओके, क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट, should be well versed and good body language। सर इसमें बॉडी लैंग्वेज का क्या काम? एक चीज समझो, अगर मैं आपको प्रेजेंटेबल नहीं लगूं, ठीक है, अगर मैं आपको प्रॉपरली नहीं ड्रेसअप नहीं हूं और प्रेजेंटेबल नहीं लगूं, तो आपको कैसा फील होगा कि सर को लेक्चर नहीं देखने, सर को मजा नहीं आ रहा, सर क्या पढ़ाते। अगर मैं वेल ड्रेस होता हूँ, वेल प्रॉपरली आपको बिहेव करता हूँ, आपके साथ एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली करता हूँ, तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जब भी इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर बोल सकते हैं, अगर वो जा रहा है कहीं पे कोई भी क्वेश्चन लेने, तो ही शुड बी वेल ड्रेस, उसकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी वो, ठीक है, वो उसका लैंग्वेज स्पीकिंग भी अच्छा होना चाहिए, तो वो आपके लिए क्वेश्चनर वो फिल करवाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। करेक्ट? ओके, तो ये सुटेबिलिटी है हमारी। ना उसके एडवांटेज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। उसके मेरिट्स, वाइड कवरेज। अगर बहुत बड़ा एरिया आपको फील्ड है आपके और इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आप अपने एन्यूमरेटर को भेज सकते हो। मेल में भेजोगे, सी
मेल में भेजोगे यस आप लेकिन सबका आंसर मिलेगा? उसमें बहुत बड़ी एरिया हो, जैसे पूरे अहमदाबाद का हो और सबके मेल आईडी हो, तो आप उसमें इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, लेकिन सब आंसर देंगे नहीं, वो रिस्की है सर, थोड़ा डाउट। अगर इन्यूमरेटर खुद जाए तो यस उसमें आंसर मिल सकता है। तो अगर बड़ा एरिया हो, वायर इन्वेस्टिगेशन फील्ड इज ह्यूज, देन इट इज हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मिलेगी आपको, परफेक्शन मिलेगा। एक्यूरेसी मतलब हमें पता है परफेक्शन मिलेगा। ओके, अगर हम लोग प्रॉपरली, अगर जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्यूमरेटर है, वो जाएंगे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेंगे, तो परफेक्ट आंसर्स आपको मिल सकते हैं, एक्यूरेसी मिल सकती है। ओके, थर्ड, पर्सनल कांटेक्ट। पर्सनल कांटेक्ट, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होगा, तो बेनिफिट क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन सब मिल सकती है। और पर्सनल कांटेक्ट जब होता है ना, जैसे लाइव लेक्चर लेते हैं हम लोग, ठीक है, मैं एवरी मतलब 15 दिन या 20 दिन में एक बार मैं आपको लाइव लेक्चर लूंगा, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, आपका क्या मिलेगा आपको, कि सर डाउट सॉल्व हो सकेंगे आपको जो भी पता नहीं चल रहा वो आपको पता चल जाएगा। तो एक चीज समझना कि एक पर्सनल कांटेक्ट, अगर इन्यूमरेटर सामने से जाता है, सामने इंक्वायरी करने, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओके, और वो सही इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपके लिए। ओके, नाउ फोर्थ, इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मतलब क्या हुआ कि बायसनेस वो कम होगी, बिकॉज मैं खुद जा रहा हूं, वो जो इंफॉर्मेशन बोल रहा है वो मैं लिख रहा हूं, तो उसमें बायसनेस नहीं आएगी। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स जो मेरिट्स है ना, वो डीमेरिट के भी है, सिमिलर काइंड ऑफ है, वो आएंगे तब पता चलेगा। देखो, इम्पार्शियलिटी में मतलब क्या, बायसनेस नहीं होगी, मैं जा रहा हूं, मैं उसे जो बोल रहा है वो मैं लिख रहा हूं, या खुद लिख रहा है वो, ठीक है, तो वो इम्पार्शियलिटी नहीं होगी, उसमें बायसनेस नहीं आएगी, वो जो बोल रहा है ठीक है, हम लोग ने लिख रहे हैं और आंसर मिल रहा है। ठीक है, फिफ्थ, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बाकी नहीं रहेगी। ओके, दैट इज अ मेन मेरिट बोल सकते हैं, सबको इंफॉर्मेशन। नाउ डीमेरिट्स। देखो, इन्यूमरेटर खुद जा रहा हो तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो होंगे और होंगे ही। ठीक है, हर बार पॉजिटिव मेरिट्स, जैसे मेरिट्स है, आप गए, आपके मैंने जैसे बोला, एक्सप्लेनेशन की है कि वाइड कवरेज हो, एरिया बहुत हो तो बेनिफिट है, एक्यूरेसी परफेक्शन मिलेगा क्योंकि आप खुद जा रहे हो, पर्सनल कांटेक्ट होगा, हम दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे और इन्फॉर्मेशन निकाल, और उसको कोई भी डाउट हो तो वो मेरे को पूछ सकता है एट ए टाइम। ओके, तो वो डाउट क्लियर हो सकते हैं। इम्पार्शियलिटी, कोई बायसनेस नहीं होगी किसी में, क्योंकि मैं वो जो बोल रहा है वो मैं लिख रहा हूँ या खुद लिख रहा है, तो वो बायसनेस नहीं होगी। एंड कंप्लीटनेस, पूरा का पूरा कंप्लीट हो सकता है, पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलेगी आपको, सो दैट इज अ बेनिफिट फॉर अस। यस, डीमेरिट्स क्या है उसके, तो एक्सपेंसिव। यस, दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट एंड वैलिड पॉइंट, इट इज एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है, बिकॉज देखो वाइड कवरेज है, इसके सामने एक्सपेंसिव मैंने क्यों लिखा, बिकॉज जितनी बड़ी फील्ड उतना खर्चा ज्यादा, इन्यूमरेटर ज्यादा चाहिए आपको, और ज्यादा हो तो एक्सपेंसिव भी होगा। क्लियर, सो मेक श्योर कि बड़ी फील्ड हो तब कुछ और ऑप्शन निकाले, डायरेक्ट जाओगे तो खर्चा ज्यादा होगा। इफ यू आर एबल टू डू दैट मच एक्सपेंस, यस यू कैन डू इट, वो सबसे बेस्ट मेथड है, इन्यूमरेटर खुद जाके इंफॉर्मेशन ले। बट इफ यू कांट अफोर्ड, देन यू नीड टू थिंक अबाउट दिस मेथड। ओके, सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर। अवेलेबिलिटी, इन्यूमरेटर फ्री होना चाहिए, मतलब फ्री इन द सेंस ऑफ के रेगुलर बेसिस पे अवेलेबल होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ इन्यूमरेटर कैसा होता है, उनको वर्क कैसा होता है, डे टू डे अगर फील्ड में भेजा तो दे नीड रेस्ट, अगर रेस्ट मिला देना पड़ेगा, तो आपको वो फील्ड, वो जगह पे एरिया, जैसे कोई भी आप एरिया, नारायणपुरा एरिया में रह रहे हो, ठीक है, या मणिनगर एरिया या भोपाल एरिया, कोई भी एरिया में रह रहे हो, ठीक है, वहां पे 5 इन्यूमरेटर है, एक साथ 25 दिन से काम कर रहे हैं, तो दे नीड रेस्ट। आपने 2 दिन का रेस्ट दिया ना, तो ऑटोमेटिकली वो लिंक
टूट जाएगी। ठीक है, सो जैसे पढ़ाई करते हैं हम लोग 15 दिन तक कांस्टेंट पढ़ाई करते हैं, फिर 5 दिन का ब्रेक लेते हैं, तो वापस पढ़ाई उस हिसाब से पढ़ाई करना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर होना बहुत जरूरी है। जितने भी आपके फील्ड जितने, फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद का एरिया चाहिए, डेटा चाहिए, तो आपको कम से कम 100 से 200 इन्यूमरेटर्स पूरे अहमदाबाद में घूमने पड़े उसके, तो उतना होना अवेलेबल होना जरूरी है। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग। यस, टाइम कंज्यूमिंग। आप खुद जाते हो, बात करते हो, इंफॉर्मेशन निकालते हो, तो इट विल टेक मिनिमम टू मिनिमम 7 to 8 मिनट्स, उतना तो मिनिमम जाएगा ही। आपके जो क्वेश्चन है जितने होंगे उसके डिपेंड करता है, अगर उसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो और ज़्यादा टाइम जाएगा। मिनिमम 7 मिनट तो आप जाओ, बैठो या फिर बात करो, सर आपका नाम क्या है, आप एज क्या है, वो सब कुछ डिटेल्स फिल करो, फिर क्वेश्चन पूछो, तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा इसमें। 7 to 8 मतलब आप 6 घंटे काम करते हो तो 360 मिनट्स, तो आप मैक्सिमम 50 घर कर पाओ, और आपके पास डेटा, आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है बहुत, 400-500 लोग, तो 50 एक दिन में मतलब आपको 10 दिन लगेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। ओके, अवेलेबिलिटी भी उतनी 10 से 10 दिन सब अवेलेबल होने चाहिए। एक दिन बीच किसी ने छुट्टी निकाली तो और एक दिन बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हो किसी का, कोई न्यूज़पेपर का या कोई कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करना हो तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट के कोई इन्फॉर्मेशन हो तो ये निकालना जरूरी, जैसे पॉपुलेशन सेंसस 2011 में हुआ था, जो 2021 में होगा, तो वो करवाने के लिए ये इन्यूमरेटर कंपलसरी जाने पड़ेंगे। बट माय क्वेश्चन ओवर हियर इज कि इतने लोग जाएंगे तो खर्चा भी इतना होगा और टाइम भी कितना रहेगा। जब पॉपुलेशन सेंसस होता है तो मिनिमम 6 to 7 मंथ्स होते हैं पूरे इंडिया का डेटा निकालने, 6 से 7 महीने, सोचो, इट्स अ ह्यूज थिंग। ओके, नेक्स्ट पार्शियल। ओके, लास्ट इज पार्शियल। देखो इधर इम्पार्शियलिटी लिखा है, बट इधर पार्शियल सामने भी है। जैसे मुझे अगर पॉपुलेशन सेंसस करने भेजा है और मुझे स्लम एरिया में भेजा, स्लम एरिया में जाना पड़ेगा यार, मैं नहीं जाऊंगा, वो पार्शियलनेस हो जाएगी, पार्शियलिटी हो जाएगी। ठीक है, इन यस जो सामने वाला कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आप लिख लोगे, लेकिन जाना पड़ेगा, बायस हो जाएगा, मुझे कोई एरिया में नहीं पसंद और मुझे उसी एरिया में भेजा गया तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो वी आर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, दैट इज इन्यूमरेटर मेथड। इसमें अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, कितने टॉपिक बचे, आपका एक ही टॉपिक बचा है, नहीं एक नहीं है, चैप्टर में 3-4 टॉपिक और बचे हैं, बट जो सबसे क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनर है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग एक लेक्चर नेक्स्ट ले लेंगे। ओके, होपफुली आपका रिजल्ट अच्छा आए, जब तक मेरा लेक्चर मतलब नेक्स्ट कल नहीं, जब भी रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट आए, तो यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, होपिंग फॉर दैट। ओके, थैंक यू।